लेके बैठना, एक एक पॉइंट नोट करना, हमारे कौन सी लीडर कौन सी बात हमारे लिए बोले, कौन सी बात हमारे लिए काम कर जाए, क्योंकि सारा कुछ काम नहीं करता है, बस काम करता है तो एक सिंगल लाइन। किसी लीडर की कौन सी लाइन किसको कनेक्ट कर जाए, किसको रिलेट कर जाए और किसकी लाइफ में यू टर्न चेंज ले आए। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे सेशनों को आपको अटेंड करना चाहिए और टीम को अटेंड कराना चाहिए। हो सकता है सर अभी कहीं बिजी हूं। वेलकम सर। यस सर शेखावत जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, रिच मॉर्निंग, फैंटास्टिक मॉर्निंग। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आज के जूम में। पिछले पिछले हफ्ते भी शायद बोलने का मौका था, लेकिन हम लोग थोड़ा बिजी थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, इसके लिए बात नहीं कर पाया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर अभिजीत जाधव सर, एचओडी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के, और हमारे पूरी जो मैनेजमेंट टीम है, प्रमोद जी है, पूरा मैनेजमेंट टीम, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने का और आप सब लोगों के साथ रूबरू होने का। थैंक यू वेरी मच। आज के जूम मीटिंग में हमारे पास तकरीबन हम 300 लोग हैं अभी, और अभी भी बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं। अभी जो 300 लोग हैं, 300 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नए हैं और वो पहली बार इस सिस्टम को या इस जूम को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या है, जितने भी सारे हमारे नए लोग हैं, जो भी हमारे नए मित्र हैं, उन लोगों के सामने ये क्या है, माइक्रो मास्टर स्ट्रोक क्या है, वो हमको क्लियर करना है। ठीक है। अब जब मेरे पास ये सिस्टम आया था 1 महीने पहले, उसके पहले जब हमने ये सिस्टम को देखा, जब मुझे सर को मिलने का मौका मिला था, मैं उत्तम माली और मेरे जो 2 कलीग हैं, हम जाके मिले थे और हमने ये सारा सिस्टम समझ के लिया। जब सिस्टम पूरा समझ में आया तब पता चला कि इसमें हमको काम करना है। क्योंकि क्या है, हम कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, तो सबसे पहले हमको उस सिस्टम को समझना जरूरी है। ठीक है। अभी नहीं तो हमारे हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो। अभी पूरी मार्केट में, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं या फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे, तो पूरे दुनिया में सब लोग जानते हैं, उसका नाम तो बिटकॉइन है। और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि बिटकॉइन है, और बिटकॉइन हमारे पास आया था। और जैसे हमने बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे चर्चा करते सुना है कि अरे सर, हमारे पास बिटकॉइन आया था 2010 में, तब उसका रेट कुछ 20,000 था, 15,000 था, तब हमने लेना चाहिए था, लेकिन हम उसको ले नहीं पाए, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस हो गई, यही मैंने बोलते हुए लोगों को सुना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया और मैंने उसका फायदा उठाया, और उसके साथ मैंने मेरा सक्सेस बनाया। ऐसा बोलने वाले बहुत कम कम लोग होते हैं, क्योंकि क्या है, हमको समझता ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। राइट ना। अभी मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम में जो भी लोग अभी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यही लोग आगे जाके बोलेंगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अरे यार, हमारे पास तब एमएसटी ब्लॉकचेन आया था और हमने अच्छा डिसीजन ले लिया, और तब जाके हम आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे। जो मिस करेंगे वो बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है। अब जितने भी सारे नए लोग इस मीटिंग को अगर अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए, अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री या ब्लॉकचेन, अगर ये शब्द नए हैं कि वो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े नहीं है, वो भी लोग आज के बाद यहाँ पे हमारे साथ काम करना शुरू करेंगे। उस तरीके का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बहुत कुछ डिफिकल्टीज है नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर समझना जरूरी है। अब मैं इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा जो प्रेजेंटेशन है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, नए जो लोग हैं वो नए लोग भी इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सके, और जो पुराने लोग हैं उनका भी थोड़ा यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। राइट ना। तो हम स्टार्ट करते हैं।
एमएसटी ब्लॉकचेन जो है, एमएसटी ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन माइक्रो इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक चीज है। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी बनती है भारत देश में, अगर हम देखेंगे या फिर बिटकॉइन देखेंगे या फिर आप इथेरियम देखिए या फिर हम रिपल देखेंगे, ऐसे जो कॉइन है, बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुने होंगे, ये जो सारे कॉइन है, ये कॉइन बनते हैं एक चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन जो होती है, ब्लॉकचेन के भी बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, उसमें ये कैटेगरीज है कि जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर हम देखेंगे कि ये ब्लॉक जो बनाई है, हाँ हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉकचेन का, और हम लोग बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से इस सिस्टम में आ सकते हैं और इसके साथ में काम करके हम किस तरीके से अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको इसको समझना है कि ये क्या है। अब ये ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया का पहला ये लेयर 1 का ब्लॉकचेन जो है, ये ब्लॉकचेन बन गया है हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन। इसमें सबसे पहले तो हमको देखना है कि ये जो सिस्टम है, इसमें ये ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या अब ये ब्लॉकचेन जिस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर हम कई सारी चीजों को ला सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें से बहुत सारे ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, गैस फीस कर सकते हैं। हेलो, क्लियर है मेरा वॉइस? करिए, आप कंटिन्यू करिए सर, क्योंकि आवाज प्रॉपर नहीं है, फिर भी देखते हैं सर। शायद नेटवर्क इशू है, आवाज तो प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो ये लेयर 1 का जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन में हम कई सारी चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं, और ये ब्लॉकचेन में आने के बाद इसके ऊपर काम करने से हम लोगों को इसके रिवार्ड्स मिल सकते हैं। अब एक बात ऐसी है कि जब मार्केट में कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, कोई भी ब्लॉकचेन आती है, तो सबसे पहले उसके नोड जो है, उन नोड को सेल किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए हम लोग मानते हैं, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ मार्केट में, तब पहले बिटकॉइन नहीं आया, पहले ब्लॉकचेन के उसके शेयर्स मार्केट में आए। अगर हम हमारी भाषा में बोलेंगे तो हम इसको शेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शेयर्स मार्केट में आ गए। शेयर्स मार्केट में आने के बाद फिर उससे रिवार्ड बने और उससे लोगों को कॉइन मिलने लगे, और वो लोग आज लॉन्ग लाइफ पैसा बना रहे हैं। सेम सिस्टम होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, कि पहले उसका ब्लॉकचेन बनेगा, फिर उसका मदर कॉइन बनेगा, और फिर उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी लोग इनिशियल बेस में आ जाते हैं, जिनके पास उसके जो नोड होते हैं, जिनको वैलिडेटर कहते हैं, वो लोग उस चीज का लाइफ टाइम रिवार्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। यही बात आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या है। अब सबसे पहले जान लगे कि ये जो हमारा जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, इसके पीछे जो हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अब ये जो पीडीएफ है, जो भी पीडीएफ आपके सामने शो हो रहा है, ये 44 पेजेस का पीडीएफ है। अब 44 पेजेस का पीडीएफ की एक स्लाइड अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो हमको 3 घंटा टाइम लगेगा। लेकिन अब ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, जो भी नए लोग हैं, नए लोगों के पास ये पीडीएफ आ जाएगा। आप इसको देख सकते हो। मैं आपको खाली रूबरू करता हूँ कि इसमें हाइलाइटेड पॉइंट जो भी है, लेकिन मुझे जो मैसेज देना है कि ये क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर मैं टीम को लाऊंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपसे कहूंगा, राइट ना। तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमारे जो है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट हमारी इस एमएसटी ब्लॉकचेन को प्रमोशन में प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया स्टार्टअप इंडिया से इसके पीछे काम कर रहे हैं। इसके साथ में इंडियन गवर्नमेंट की जो भी एंटिटीज है, कैपिटल डिपार्टमेंट है, एसटीपी डिपार्टमेंट है, लॉन्च किया गया था। और आने वाले 24 फेब को दिल्ली में जो इवेंट होने जा रहा है, वहां पे ये सारे गवर्नमेंट के एंटिटीज और सारे बैंकिंग और बहुत सारे लोगों के सामने, ये पब्लिकली लोगों के सामने लॉन्च किया जाएगा। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि अगर हमको क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमने कभी काम किया है, इसके पहले अगर हमने काम किया होगा या फिर कोई लोकल कॉइन में काम किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो में अगर काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन के साथ में काम करना चाहते हैं, वो भी एक लेयर 1 की ब्लॉकचेन हो, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बातें यहाँ पे है, जिसको खाली हमको पॉइंट आउट करना है, जिसको हमको खाली समझना है, राइट। अब इसके पीछे जो हमारे जो फाउंडर्स है, अब हमारे ये जो ब्लॉकचेन जो है, एमएसटी ब्लॉकचेन जो बनाई है, इसके पीछे जो हमारे
टीम है, सबसे पहले तो हमारे महेंद्र रोमसे जी है, जो हमारे फाउंडर एंड सीईओ है, जो बैंकिंग और इनोवेशन में बहुत सारा, ब्लॉकचेन में इनोवेशन में बहुत सारा काम महेंद्र जी का है। इसके साथ में हमारे साथ में है हमारे सबके लाडले चहेते प्रमोद बोराटे सर है, वो भी ब्लॉकचेन में बहुत अच्छा काम उनका पिछले कुछ सालों का रहा है। उसका पूरा एक्सपीरियंस लगा के यहाँ पे ये पूरी टीम इसके पीछे काम कर रही है। इसके साथ में हमारे साथ में और सारे भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीज के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो टीम एक्सपर्ट है, हमारे जो टीम मेंबर है, इसमें हम देख सकते हैं ये जैसे कि हमारे राज कपूर जी है जो फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन जो अलायंस जो है उसके चेयरमैन है वो। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि प्रसन्ना लोहार जी है, बैंकिंग में बहुत सारा इनका काम है, बहुत सारे अवार्ड्स विनिंग है और ये सारी चीजें वो देखते हैं। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं हमारे टीम एक्सपर्ट्स, ये आपके पीपीटी पे भी आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि हमारे कमलेश नागौरी जी है, हर एक बंदा जो इसके पीछे लगा हुआ है वो हर एक बंदा उनके अपने खुद के इंडस्ट्री में उनके खुद के काम में मास्टर लोग हैं। जो भी हमको टेक्निकल सपोर्ट लगता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, हम अगर हम गेमिंग का इसकी बात करें, या फिर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर हम लीगलिटीज की बात करें, तो सारी टीम जो है, सारे एक्सपीरियंस्ड लोग जो है जिनका बहुत अच्छा तजुर्बा, बहुत अच्छा गाढ़ा अनुभव रहा हो पिछले कुछ सालों का, ऐसे सारे लोगों के साथ दोस्तों हम काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर बड़ी चीज है उसको आगे लेके जाना है, डेवलप करना है, बड़ा काम करना है, अगर बड़े लेवल पे जाना है, तो उसके लिए हमको हमारे साथ में उस तरीके का नॉलेजेबल और जो टीम है, जो बैकएंड में जो लोग बैठे हैं, जो इसको सिस्टम को सोच रहे, इसको बना रहे, इसको चलाने का सोच रहे, वो सारी टीम अगर जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही सिस्टम बड़ा होगा, उतना ही काम बड़ा होगा, उतना ही रिवोल्यूशन वाला काम हम कर सकते हैं, हिस्ट्री मेकिंग काम कर सकते हैं। इसके साथ में जो भी बात मैं कर रहा हूँ आपसे इस ब्लॉकचेन का, इस टेक्नोलॉजी का, इसमें जो भी हमको ट्रांजेक्शंस करने हैं वो सारे ट्रांजेक्शंस हम लोग आईएनआर में कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में आज तक हम लोगों ने जहां पे भी जिसी भी क्रिप्टो में, जिसी भी इसमें हमने कॉइन में पैसा लगाया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ डॉलर से ट्रांजेक्शन किए हैं, ना कि आईएनआर से किए हैं। मुझे बताते हुए आपको बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि ये जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें आईएनआर के साथ आ रहे हैं, और वो भी वही जीएसटी पे करने के बाद आ रहे हैं। मतलब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और सारे लीगल टर्म्स के साथ हम लोग काम करें। बैंकिंग के लिए हमारे जो पास जो भी बैंकिंग पार्टनर है, जो भी आपको मैंने बताया, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, ये बैंकर्स है जो हमारे हमको बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन, ये जो ब्लॉकचेन है इसको लेयर 1 ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब लेयर 1 ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है, लेयर 1 ब्लॉकचेन ये होता है कि इसके ऊपर हम कई सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर मान लीजिए हम लोग गेमिंग के प्लेटफॉर्म ला सकते हैं, हम लोग गैस न्यूज ले सकते हैं, इसको हम अलग अलग इंडस्ट्री में इसको हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज करने के बाद ये ब्लॉकचेन को जो बेनिफिट मिलते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलेंगे, ये सारे बेनिफिट्स ये ब्लॉकचेन के जो भी शुरुआत के लोग रहते हैं उनको ये रिवार्ड्स के तौर पे आ जाता है। तो ब्लॉकचेन के बारे में तो ज्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज में इस्तेमाल हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे लिए क्या है। तो इसमें इतना सब कुछ है, लेकिन इसमें मेरे लिए इसमें क्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक कस्टमर करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों बात ये है, कोई भी ब्लॉकचेन है तो उसके शुरुआत के कुछ नोड्स होते हैं। पहले नोड सेल हो जाएंगे, उसके बाद कॉइन मार्केट में आता है। अब जो नोड सेल होते हैं वो नोड की लिमिटेशंस होते हैं कि वो ज्यादा नहीं होते। जैसे कि मान लीजिएगा, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ब्लॉकचेन बना तो उसके पहले नोड सेल हो गए। अब नोड आज मिल रहे क्या हमको मार्केट में? नहीं मिल रहे। आज हमको सिर्फ कॉइन मिल रहे, मतलब बिटकॉइन मिल रहे। अब कॉइन कहाँ पे जनरेट हो रहे, किसके पास है? उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास पहले नोड थे। मतलब हम लोग बहुत बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास ये जो एमएसटी ब्लॉकचेन, जो हमारा लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, वो टाइम पे आपके सामने आ चुका है कि जब हम नोड सेल कर रहे हैं। अभी और अगर हम 6 महीने की बात करेंगे, जब तक अगर मान लीजिए हमारे सारे नोड्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको पैसे देने के बावजूद भी नोड्स नहीं मिलेंगे, हमको सिर्फ कॉइन पे काम करना पड़ेगा, तब हमको कॉइन मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपना ब्लॉकचेन है, इसके नोड अगर हम ले रहे हैं, नोड का मतलब होता है एक शेयर। अब हम ऐसा मान के चलते हैं, हमारे ब्लॉकचेन के हमने शेयर्स बनाए हैं 10,000, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, तो ये 10,000 शेयर मार्केट में पहले चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमको नोड नहीं मिलेंगे।
अब नोड लेने का बेनिफिट क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है, कोई भी सिस्टम अगर बनती है, तो उसके जब शेयर्स मार्केट में बिक जाएंगे तो आगे चल के वो प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी काम होगा, जितने भी अलग अलग चीजें उस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, उसके ऊपर जो बेनिफिट बनेगा उसका रिवार्ड हमको मिलेगा। ओके, तो जानते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से इसको हम परचेस कर सकते हैं नोड को। ठीक है होस्ट जी, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अगली स्लाइड पे चलिए। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर था, क्लियर है, कंटिन्यू करिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। होस्ट जी, नेक्स्ट वाला स्लाइड चाहिए जी। अब इसमें क्या है, सॉरी, अब इसमें क्या है, जो भी नोड्स हम परचेस करते हैं, नोड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, नोड का मैंने मतलब बताया आपको कि एक शेयर है वो, एक शेयर है कि मैं अभी कितने शेयर्स मुझे लेने हैं वो मुझे डिसाइड करना है, राइट ना। ठीक है, अब उसके अलग अलग लेवल है, 7 जो भी नोड है, 42 नोड हमारे पास टोटल है, जो हमने 6 लेवल में उस मार्केट को उसको हम लोग सेल कर रहे हैं। अब हम इतने खुश नसीब क्यों हैं, क्योंकि हम अभी लेवल 1 पे ही जो नोड बेच रहे हैं वहीं पे हम लोग इस सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये समझा नहीं समझा, अभी जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसका मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे क्या करना है। अब ये नोड सेलिंग का जो लेवल है, मेरे ख्याल से नोड तो आपको क्लियर हुआ होगा। नोड का मतलब है कि ये एमएसटी ब्लॉकचेन के जो मतलब मैं शेयर्स ले रहा हूँ, नोड ले रहा हूँ मतलब शेयर्स ले रहा हूँ। वर्डिंग्स थोड़े अलग है, नोड या वैलिडेटर, जो हमने कुछ बहुत कम ये नाम सुने हैं, तो हम हमारी आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। अब ये जो लेवल है, ये 6 लेवल में नोड्स हम सेल करेंगे। अब पहले लेवल में अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे नोड है 7। अब इसका जो एक नोड का प्राइस होता है 7 करोड़, लेकिन एक आदमी इतना बड़ा नोड एक साथ में नहीं ले सकता, तो इसको क्या किए, 7 करोड़ को हमने 70,000 फ्रैक्शंस किए, उसके टुकड़े टुकड़े किए। भाई आप एक एक नोड ले लो सब लोग, बराबर ना। अब एक नोड का जो वैल्यू है, वो एक नोड का वैल्यू है 1018 रुपीज, मतलब 1000 रुपए मान के चलते हैं। अभी कोई आदमी अगर हमारे साथ सिस्टम में आता है और 1000 रुपए का एक नोड यहाँ पे हमारे पास परचेस करके रखता है, तो उसको जो रेवेन्यू मिलेगा, वो रेवेन्यू मिलेगा आपको अगले 20 साल तक, मतलब ये 20 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अगर अभी मैं अगर शेयर्स लेता हूं तो इसका जो मुझे बेनिफिट है मुझे 20 साल तक आने वाला है, राइट ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं अभी नोड परचेस करता हूं, लेवल फर्स्ट पे है, तो मुझे वो 1000 पे मिलेगा। ओके, अगर मैं और अभी 8 दिन के बाद हम लोग आएंगे तो शायद ये एक नोड का प्राइस 1000 से वो हो जाएगा 2000, क्योंकि जैसे ही लेवल्स नीचे नीचे हम चले जाएंगे वैसे नोड का प्राइस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने कोई शेयर लिया है, उस शेयर का अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस तो रेज होना ही है, ठीक है ना। तो अभी 1000 से जो नोड मिलता है, लास्ट लेवल तक हम आएंगे तो वही एक नोड का प्राइस, मतलब एक शेयर का प्राइस होगा 10,000, जो मुझे आज 1000 में मिल रहा है। तो हम लोग कितने खुशनसीब है कि हमको हमारे पास से सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आई है। अब हमको क्या करना है, अच्छा मैंने तो नोड तो मैंने ले लिया, अब मुझे इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है ना। अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, एक शेयर जब हम परचेस करते हैं, आप उस एक नोड के मालिक बन जाते हैं। उसका जो आपका 20 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको क्या किया जाता है, ये सिस्टम आपको एवरी डे एक नोड के पीछे जो हमारा मदर कॉइन है, ठीक है ना, उसके वो कॉइन्स आपको रिवार्ड में मिलते हैं। अब एक नोड के पीछे रिवार्ड में जो मुझे मदर कॉइन मिलते हैं, वो मुझे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, तो वो मिलते हैं 20 कॉइन, 20 कॉइन। अभी हम अभी सोचिए, एक नोड में बाय करता हूं तो मुझे डेली 20 कॉइन आने वाले हैं, और वो मुझे अगले 20 साल तक आने वाले हैं। तो मतलब आप सोचिए कि आपने जो यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने यहाँ पे परचेस किया है, उसका जो रिवार्ड हम लेंगे, उसका अमाउंट क्या होगा, उसको अभी आप सोच नहीं सकते। उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो ताकत है, वो आपको 24 फरवरी के बाद पता चलेगा कि ये मेरे हाथ में क्या है, मैंने क्या लिया है, और कितना अच्छा हो कि मुझे किसी ने बताया कि भाई एमएसटी ब्लॉकचेन का ऐसा ऐसा नोड बाय करो, और मैंने किया। अभी क्या है, एक साल के बाद सोचने से अच्छा है कि मेरे पास एमएसटी ब्लॉकचेन आया था यार, मैंने करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। बेटर है कि हमको अभी करना चाहिए, उसको उस चीज को करना चाहिए, जो सामने अपॉर्चुनिटी है उसको हमको समझना चाहिए, उसको हमको समझ के उसका फायदा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी हो सकता है कि हमारे पास एक नोड है, कोई 10 नोड लेगा, कोई 15 नोड लेगा, कोई 20 नोड लेगा। मैं तो बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतने में परचेस कर सकता हूँ, क्योंकि आगे जाके हमारे पास में ये मौका नहीं आएगा। अब एक नोड मैंने जो बाय किया है, मेरे पास जो है
उसके ऊपर जो मुझे डेली रिवार्ड्स आ रहे हैं वो 20 कॉइन आपको जो आ रहे हैं उसका बेनिफिट बहुत तगड़ा है। वो सारी चीजें आपको अलग अलग मीटिंग्स में हम लोग बताते हैं, क्योंकि अभी ये प्रेजेंटेशन है, इसमें हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं, लेकिन जितना मुझे मैसेज देना था मैंने वहां तक आपको बोला है। अच्छा, और इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब ये हो गया कि मैंने खुद यहाँ पे परचेस किया, तो मैं बोलूंगा कि कोई 10 नोट परचेस करे, मतलब 10,000 का। अभी हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं कि जो 5 लाख के 2 लाख के भी नोट बाय कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उस तरीके का रिवार्ड मिलेगा उनको, और वो रिवार्ड इतना अनबिलीवेबल है कि हम सोच नहीं सकते उतना पैसा वहां पे हमारा बनेगा, राइट ना। और सेकंड चीज, अब यहाँ तक हम लोग आ गए, हमने पूरा सिस्टम समझ लिया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी ब्लॉकचेन के पीछे मैनेजमेंट कौन है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो लोग हमको क्या कर रहे हैं, बैंकिंग हमने देखा। उसके बाद हमने देखा नोट सेलिंग का प्रोग्राम क्या होता है, किस तरीके से हमको यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ। इसके बाद है हमारा, जो भी लोग हैं वो लोग, अगर मान लो मैंने नोट लिया है और मुझे आगे काम भी करना है तो मैं आगे काम भी कर सकता हूँ। और जो लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे मित्र है, जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिएगा इस मीटिंग में हमारे पास पुराने लोग हैं, जो लीडर्स है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम में काम किया हुआ है, और अगर कोई नए लोग भी है, वो भी यहाँ पे गौर से सुनिए। ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने, अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे जो हमारा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल का एक प्रोग्राम बनाया गया है कि जिसको हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। घर बैठे हम लोग ये काम कर सकते हैं, उसके लिए सारा सपोर्ट, जैसे कि जूम मीटिंग का सपोर्ट हो, हमारे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स हो, हमारे व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स हो, यहाँ पे सारी चीजें अगर हम प्रमोट करके घर बैठे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले एमएसटी ब्लॉकचेन, लेयर 1 की ब्लॉकचेन को अगर प्रमोट कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, छोटा मोटा अपना अगर वहां पे योगदान दे सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने काम चालू करके 1 महीना भी नहीं हुआ है। आज हमारे पास हमारे ग्रुप में 3, 3,500, 4,000 लोग कहाँ से आ गए नहीं मालूम। हाँ, लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि लोगों को, जिनको इस सिस्टम के, इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम है, जिनको ब्लॉकचेन समझता है, जिनको गवर्नमेंट की सारी चीजें समझते हैं, वो लोग फटक से यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे इतने फास्ट ग्रो करने के लिए मार्केट में मुझे नहीं लगता कि और कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2 महीने में जो भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, आज डेली के जो पे आउट्स अगर हम लोगों के देखने जाएंगे तो कोई 1 लाख रुपए डेली कमा रहे, कोई 50,000 कमा रहे, मैं खुद डेली 15,000 कमा रहा हूँ, और मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ अभी काम स्टार्ट करके। मेरे साथ जो मेरे कलीग है, कोई 25,000 रुपए डेली चला गया, कोई 40,000 रुपए गया। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे मिलता है। हाँ, तो उसके लिए आपको जो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है उनके साथ ये अपना जूम होने के बाद आप बात करिए। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल का फ्रेंचाइजी मॉडल जो भी है उसको भी आप समझ के लीजिए, और यहाँ पे घर बैठे काम करके हम लोग इतना फास्ट ग्रो सकते हैं। और मुझे भी यकीन है कि जिस तरीके से हम लोग काम करें, आने वाले 1 आध महीने में मैं भी डेली 1 लाख 2 लाख पे चला जाऊंगा, क्योंकि उस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को समझ रहा है कि ये क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कि ये समझता है इन लोगों को, हम लोगों को करना क्या है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताया, जो भी मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट बताए, इसमें भी जो भी प्रेजेंटेशन है हमारा, उसको पीपीटी को भी आप देख लीजिएगा। और इसके साथ में जितना हो सकता है, हमारे जो पुराने लोग हैं, जो भी नोट बाय कर चुके हैं, उनको पता चल गया अभी कि इसका स्ट्रेंथ क्या है। और भी हम लोग अभी, क्योंकि अभी जो 1 नोट बाय करेंगे, अगले 2 महीने में वही नोट हमको 5,000 में मिलेगा, जो हमको आज 1,000 में मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाय होंगे तो मेरे पास ज्यादा पैसा आने वाले टाइम में बनेगा दोस्तों। इस तरीके से बहुत बढ़िया सिस्टम, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके सामने बनाई गई है, जिसका हम लोग आप फायदा लेंगे, जिसके साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे बोलने के लिए चांस दिया, मौका दिया, शेखावत जी थैंक यू वेरी मच, प्रमोद जी, अभिजीत सर, एचओडी, हमारे सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं दोस्तों। अच्छा काम करेंगे टुगेदर, हम आके अच्छे तरीके से डेवलप करके यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गजब सर, उत्तम माली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यानी जो आपका बोलते हैं ना कि एग्जाम लिया, परीक्षा ली, नेटवर्क ने उसको भी आप पार करते हुए और पूरी कम्युनिटी तक पहुंचे, अपनी आवाज पूरी कम्युनिटी तक पहुंचाई, तो थैंक यू सर। चलिए चलते हैं दोस्तों। देखा होगा आपने कि जो 2 प्रॉब्लमें हमें फेस हो रही थी, उसकी वजह से कल काफी लोगों को दिक्कतें रही थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट लगभग हो चुकी हैं। अभी हमारे पास में एक ही गेटवे था रोजर पे, अभी आने वाले समय में
कई गेटवे काम कर रहे होंगे। जब कई गेटवे काम कर रहे होंगे तो हमें और आपको चॉइस करने का ऑप्शन होगा कि चलो इससे नहीं तो इससे पेमेंट कर दें। जो पेमेंट फेल की दिक्कत हो रही थी वो लगभग 99% सॉल्व हो चुकी है। एक दो दिन में गेटवे काम करना शुरू कर देगा। तब तक के लिए क्या बैठेंगे? नहीं, बैठने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए ऑप्शन दिया है उन लोगों के लिए जो लोग 5 फ्रैक्शन या इससे ऊपर परचेज करेंगे तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से होंगे, और जैसे आपका पेमेंट होगा लगभग 2 घंटे में आपके पास में फ्रैक्शन आ चुका होगा। एक और बात थी रिटर्न की कि जो रेफरल का अमाउंट बना है वो कैसे मिलेगा, वो भी अभी कुछ घंटे बाद आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। देखा था कि गेटवे पहले सही काम कर रहा था, टेक्निकल है और इशू आ जाते हैं। उस समय जैसे ही पेमेंट पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया उधर बैंक के स्टेटमेंट, बैंक के अकाउंट को चेक किया, पेमेंट पहुंच रहा था। वैसे ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ समय लगेगा। लेकिन उससे पहले आप जिनका 1000 रुपये या इससे ऊपर का पेमेंट होगा वो अपनी रिक्वेस्ट लगा देंगे और घंटे 2 घंटे का टाइम होगा, आपके बैंक के अकाउंट में वो पेमेंट पहुंच जाएगा। यानी सारी प्रक्रियाएं लगभग सुचारू शुरू हो जाएंगी कुछ ही घंटे में। और एक से एक बेहतरीन गेटवे आ रहे हैं। जो चीजें कहीं संभव नहीं हो पा रही थी वो चीजें यहां हैं। यानी अभी भी लोगों को यह है कि यार हमारे पैसा कहीं नहीं जा रहा, मिलता रहेगा। पहले हमें वैलिडेटर बनना है, पहले हमें इसके फ्रैक्शन परचेज करना है, यूनिट परचेज करना है, क्योंकि वो इसकी अहमियत को जानते हैं कि अगर मैं एक दिन लेट हो गया तो मेरा कितना रिवार्ड मेरे हाथ से चला जाएगा और ये कभी लौट के बैक नहीं आएगा। इसीलिए वो इस बात के लिए चिंतित हैं। तो दोस्तों, आप कुछ घंटे बाद अपने फ्रेंचाइजी से, सब फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट करके और अपना जितना भी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ परचेज के लिए परचेज कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। चलिए चलते, हमारे कुछ फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी हैं, उनसे भी आज का ओवरव्यू ले लेते हैं। वो अपना हैंडलेज कर सकते हैं। जो भी केवल फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी वही हैंडलेज करें, तो उनका ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे बीच में क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है, वो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम बाद में लेंगे। जिस दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा उस दिन आप क्वेश्चन आंसर में रहेंगे। गुप्ता जी, सोनिया बंसल, ये हमारे वो योद्धा हैं जो डेली कम्युनिटी के लिए दिन रात एक बने रहते हैं। पुनीत कुमार शर्मा, गुड इवनिंग सर, आई एम हियर ओनली। मेरा आवाज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, लाउड एंड क्लियर है। जी 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 सर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो मेरा नाम सोनिया है, मैं पंजाब से हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने दिसंबर लास्ट जो है वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की और बहुत अच्छा लगा मास्टर स्ट्रोक फैमिली को ज्वाइन करके। यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, पैसा है, सब कुछ है और सबसे बड़ा मौका वैलिडेटर बनने का। ये मेरे साथ तो पहली बार है कि मैं एक ब्लॉकचेन की वैलिडेटर बन रही हूँ, एक ब्लॉकचेन की ऑनर बन रही हूँ और बहुत प्रेस्टीज, बहुत जो है ऑनर फील हो रहा है यहाँ पे। और इंस्टेंट मनी आपको मिल रही है जो आप चाहते हैं ना। आप एक बिजनेस ज्वाइन करते हैं और पैसे की जरूरत होती है इसलिए आते हैं हम, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा आपको इंस्टेंट आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और 20 इयर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा टीम हो चुका है, 4000 से ऊपर मेरा टीम हो चुका है और 19 जनवरी को मुझे नॉर्थ फ्रेंचाइजी प्रोग्राम में जाने का मौका मिला और वहां पे जो एजुकेशन मिला, प्रमोद बोराटे सर ने जो हमें गाइड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैं जो है मुझे
बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एमएसटी ब्लॉकचेन से जुड़ी हूँ। सो अगर आपको ये मौका मिल रहा है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, इसको मिस मत कीजिए और आपके जितने भी नोन, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनको वैलिडेटर बनाइए। ये अपॉर्चुनिटी आज है ना, और ये लिमिटेड है, ये सबको मौका नहीं मिलेगा। और ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है और हम प्राउडली कह सकते हैं वी आर इन अ प्राउड बिजनेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेखावत सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, हनुमान गुप्ता जी। बहुत बढ़िया सर, और आज का प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से आपने डील की, और आपके रहने से जो चीजें सीखने को मिल रही हैं हमको नहीं लगता है कि और कहीं मिल सकती है। तो साथियों, कभी भी आप मीटिंग में बैठते हैं तो पेन डायरी लेकर जरूर बैठें, क्योंकि ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। इसको सीखने के लिए हमें बार बार मीटिंगों में आना पड़ेगा, और जितने भी लीडर आते हैं यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं, उनकी बातों को गौर से सुनो और उनको एक एक पॉइंट नोट भी करते रहे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मीटिंगों में आते हैं, लेकिन कुछ फिर भी उनके दिमाग में चीजें फिट नहीं बैठती। वो इसका कारण है कि वो लिखते नहीं। साथियों, आप लिखना सीखिए। लिखी हुई चीज हम कभी भी पढ़ सकते हैं, और सुनी ही बात आज सुनते हैं, शाम तक भूल जाते हैं। तो ये मीटिंग रखने का मकसद यही है कि जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो अपनी बात रखते हैं, उनको नोट डाउन करें और आगे बढ़े। अगर आप लीडर हैं तो लीड विद एग्जाम्पल। जब तक आप सही ढंग से सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। और जिस तरह से यहाँ एमएसटी का परचम लहरा रहा है साथियों, 24 फरवरी वो गोल्डन दिन आने वाला है जब एमएसटी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और उसके बाद लोगों में समझ में आएगा कि हम आज जो प्री लॉन्चिंग में इतनी बातें कर रहे हैं, उसके बाद क्या होने वाला है। तो साथियों, आप लोग नोट जरूर बाय करें और बाय करवाएं, क्योंकि ये मौका पहली बार हमें मिला है, हमें इंडियन को मिला है। क्योंकि 24 फरवरी का जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च होगा। नोट किस कदर खत्म होंगे, हमें आपको समय भी नहीं मिलेगा सोचने का। तो साथियों, बहुत गोल्डन समय है अपने पास। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नोट बाय करें और करवाएं, और उसी में सबकी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी। नमस्कार दोस्तों। जी सर। थैंक यू शेखावत सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को एक इस मंच से मैं आह्वान करना चाहूंगा, हमारी पूरी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसेट टीम की तरफ से, कि जो मेरे साथी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने एयर ड्रॉप का मजा लिया है, लेकिन अभी तक अपना फ्रैक्शन बाय नहीं किया है, मैं सभी को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें अपना आईडी में एक एक फ्रैक्शन जरूर परचेज करें। जैसे ही हमारे पास परचेजिंग स्टार्ट होती है, गेटवे ऑन होता है, आपने अपना जो मुझे लगता है शायद क्योंकि आवाज आपने पुनीत सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। नहीं सर, आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा। चलिए आगे चलते हैं। चंदन दास जी हैं। नेटवर्क की इशू की वजह से एग्जिट भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा कि ठंडी का वक्त है और आप लोग सुबह 8 बजे रोज मीटिंग में चले आते हो, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे एमएसटी में का जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा शेखावत सर का।
जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस सिस्टम के बारे में समझाया। तो साथियों, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा कि हम लोग ज्यादा करके यहाँ पे जितने लोग हैं ज्यादा करके MLM बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें इस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुझे भी वक्त लगा था, क्योंकि शेखावत सर यहाँ पे मौजूद है। मैंने 4 दिन सर को मैंने सोने नहीं दिया। सर अभी यहाँ पे मौजूद है, सर बताएंगे। क्योंकि मुझे एक ही चीज लगता था ना कि बाकी प्लान का जैसा ये भी कब बंद हो जाए, कब हमारी मेहनत जो है वेस्ट हो जाए। क्योंकि हमने जो पास्ट जो हमने किया था प्लान, अच्छा प्लान हमने किया, अच्छा टीम हमने बनाया, तो हमारे साथ वही हुआ। तो मैंने जब 3-4 दिन इसको मैं कोई भी प्लान, क्योंकि हमें कभी प्लान करने प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिला था। गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा मौका मिला ही नहीं। तो इसके लिए हमने वही नजरिए से हमारा रहता है कि भाई ये भी वैसे ही होगा। हमें राइट शेखावत सर, मैंने आपको वही नेगेटिव क्वेश्चन किया होगा ना? जी बिल्कुल, और हर किसी के होते हैं सर, क्या मेरे नहीं थे? मेरे भी थे सर। तो गलती आप हमारी नहीं है, गलती हमारी नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी MLM लीडर को दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमें अपना गलती सुधारने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? फ्रैक्शन मत बाय करो, क्योंकि सवाल कहाँ आएगा? सवाल तब आएगा ना जब पैसा डालोगे। कुछ लोगों का सवाल आता है कंपनी बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 रुपया मत डालो। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के KYC करा के अपना MST से जो कॉइन आ रहा है उसको आप अपना वॉलेट में ले लो, राइट? इसमें 1 रुपया नहीं लग रहा है फिलहाल, लेकिन वो भी पता नहीं मेरे ख्याल से कितना दिन मिलेगा, क्योंकि 1 लाख लोगों तक ही मिलेगा ये चीज। तो हमारे पास है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ डायमंड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि हमें मौका मिल रहा है थोड़ा सा आजमाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे 500 पार्टिसिपेंट आई हुई है हमारे सामने, अपॉर्चुनिटी सबसे पहले ले लो। उसके बाद 2 दिन तक सिर्फ इसका खाली स्टडी करो। आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको जिसने भी ज्वाइन करवाया उनके साथ बैठो। उनको अगर कुछ नहीं पता तो उनका ऊपर वाले के पास बैठो, लेकिन चीज को समझो। मेरा YouTube चैनल है या बाकी YouTube चैनल में भी आप पुराना वीडियो देख लेना। मैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगभग आज 10-12 साल से हूं। हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट का, ब्लॉकचेन का हमें वैलिडेटर बनने का मौका। ये शायद आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ यही 2 ही मैसेज आप लोग को देना चाहूंगा। आज रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपका वॉलेट को कनेक्ट कीजिए, 50 कॉइन्स लीजिए और 2 दिन दीजिए इस प्रोजेक्ट। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन पूरी तरह से आप चीज को समझ लीजिए। उसके बाद ना आपका मन में कुछ सवाल रहेगा, ना आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। और जब आपका मन में सवाल नहीं रहेगा ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नॉलेज इज मोस्ट पावरफुल देन मोटिवेशन। अभी यहाँ पे क्या होगा, मीटिंग में आप आएंगे, हम आएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, 2-4 लोगों को बात करेंगे, फिर वो होता ना गुब्बारे के जैसा हवा निकल जाएगा, फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने जान लिया कि ब्लॉकचेन क्या है, तो आपको मेरे दोस्तों इस दुनिया में कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है। मेरी बात को लिख लेना आप लोग। मोटिवेट होकर काम मत कीजिए। मेरे अपलाइन ने कितना कमाया, मेरे अपलाइन का कितने टीम है, आज से अभी से आपका शुरुआत है। नॉलेज लीजिए, ब्लॉकचेन क्या है। हमारे दिमाग में क्या आता है, ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन, ब्लॉकचेन इथेरियम, ब्लॉकचेन ट्रोन, बाइनेंस, BNB कॉइन। नहीं मेरे दोस्तों, ब्लॉकचेन नहीं है वो। अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक्चुअली होता क्या है ना, बाप से ज्यादा फेमस बेटा हो गया। बिटकॉइन जो बना है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, मतलब बाप कौन है, ब्लॉकचेन है।
लेकिन फेमस कौन हो गया बेटा? बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉइन बना है, राइट? ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकता है। आगे चल के आप देखते जाइए, हम लोग जो गूगल पे, फोन पे जो यूज करते हैं ना, आगे चल के लोग जो है ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपाल, यही सब यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा मैं यही आपस से बोलूंगा, 2 दिन इस प्रोजेक्ट को दीजिए, 2 दिन, किसी से बात मत कीजिए, 2 दिन इसको समझिए। आपका लीडर के पास जाइए, उसके ऊपर वाले के पास जाइए, पूरी तरह से नॉलेज लीजिए। आपको अगर नॉलेज आ गया, उसके बाद आप बिंदास होकर काम कीजिए, रोकने वाला आपका कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, शेखावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने अपनी ओपिनियन दी। और आगे इसी क्रम में MS सिद्दीकी जी हैं, बस 1 मिनट का आप टाइम लीजिए, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें राइट टाइम पे फिनिश भी करना है। MS सिद्दीकी जी। यस, थैंक यू सो मच शेखावत सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर। और आज के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने, और हमारे प्रेजेंटर जो सर हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीजों को क्लियर की। दोस्तों, सिर्फ एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, और ये बातें मेरे ऊपर भी लागू होती है और पूरी इंटायर टीम सभी के ऊपर लागू होती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और हम लोग डिजिटल युग में आ चुके हैं। और दोस्तों, डिजिटल युग में जब हम लोग आ चुके हैं तो डिजिटल तकनीक, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसे समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और इसको समझने के लिए हम लोगों को जूम सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। हर रोज जूम सेशन अटेंड करने से हर रोज नई कुछ न कुछ जानकारियां मिल रही है। हर रोज नए लोग आते हैं, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं और कुछ बेहतर जानकारियां हम लोगों को मिलती है। तो कोशिश ये करें कि आप और आपकी पूरी टीम सभी को जूम के लिए इनवाइट करें, सभी को जूम पे लेकर के आए, तभी MST ब्लॉकचेन को हम बहुत ऊपर तक लेकर के जा पाएंगे। आगे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं दोस्तों कि मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ पर अजीत सर का, शेखावत सर का, अभिजीत सर का, प्रमोद बुराटे सर, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोच बनाया और ऐसी चीजें ला करके हमारे पास रखी। एक ऐसा ब्लॉकचेन जो INR पे काम करता हो, जो अपने इंडिया का ब्लॉकचेन हो, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए अपने ऊपर कि हम इंडियंस हैं और हमें इंडिया का ब्लॉकचेन मिला और मौका मिला वैलिडेटर बनने का। आज तक हम लोगों ने ब्लॉकचेन पे वर्क किया, लेकिन सिर्फ वहां यूजर रहे, यहाँ हमें वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हम अपने इंडिया के ब्लॉकचेन के मालिक बन रहे हैं। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप मिलिए, और अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो पूरी जानकारी लीजिए। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो 2-3-4 दिन जूम को अटेंड कीजिए, सारी जानकारियां आपको मिलेगी और शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक बेहतर मौका है और जब मौके मिलते हैं मेरे दोस्त तो उसे मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्दीकी सर। इसी क्रम में आगे सत्यजीत महतो जी हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो। सर गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे आए हुए हमारा MST का सारे परिवार का मेरे तरफ से सर्व सुप्रभात सभी को। जितना भी मीटिंग सुना मैं शुरुआत से अभी तक बहुत अच्छा है, एवं हम लोग को इंडिया में पहली बार मालिकाधीन खुद मालिक बनने का मौका मिल रहा है। तो ऊपर वाले सभी को देता है, जो जैसे कर्म करता था उसी अंदाज में मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे हम लोग जितने साथी हैं दूसरे आदमी को और बताइए और MST परिवार को और आगे बढ़ाइए, यही मेरा शुभकामना है सभी एवं MST परिवार के साथ। इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे और भी मेंबर है, हमारा परिवार का सदस्य है, उसे साल मौका बारी बारी में मिलना चाहिए सभी को। अगर मेरा बात यहीं पे विराम देता हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल, थोड़ा सा जब भी आप अपना ओपिनियन दिया करें तो अपना
एरिया और बता दिया करें, स्टेट, जैसे कि ये भी लगे कि हाँ किस किस एरिया से हैं। सर कृपया सर मैं बोलूं सर, मैं बोलने चाहता हूँ तो बहुत लंबा होगा, इसलिए नहीं। मेरा नाम सतीश महतो फ्रॉम, मैं अभी वेस्ट बंगाल से हूँ, एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर के नजदीक। मेरा घर से आधा किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है। चलिए सर, थैंक यू सर, बस इतना ही है। रघु जी, अगर सुन पा रहे हैं तो? हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, आ रहा है, आवाज क्लियर है सर। जी सर जी, आपको नमस्कार सर, आपने मौका दिया इतना बड़े मंच में। तो समय भी तो नहीं है सर, इसलिए बोलना तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैं थोड़ा ही बोलूंगा। सर, ये शुरुआत से हम लोग ये सीखते आए हैं कि सर फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ये वर्ड बार बार मेरे ध्यान में रहता है, क्योंकि हम लोग ने बहुत प्लेटफॉर्म में धोखा खाए हैं। बहुत लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ करने का जुनून रखते हैं, वही लोग इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। और बहुत लोगों का, खासकर सभी लोगों का बोल सकता है कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से धोखा खाए हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सर, हम लोग का जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, हम लोग का तो टैलेंट दिखाने का, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग ने जो फेलियर को सामना करना पड़ा, जो जिस फेलियर से हम लोग ने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी नॉलेज हम लोग ने सीखा प्रीवियसली, और यहाँ में जो भी शिकावत सर जैसा जो महागुरु है, यहाँ से जो भी सीखने को मौका मिला, सीखा, इसको मतलब दिखाने का एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सर, जितना भी पार्टिसिपेंट यहाँ में जुड़ रहे थे फॉरअल्लाह के मतलब दुआ से, जो भी प्लेटफॉर्म अभी एमएसटी का प्लेटफॉर्म मिल गया, तो यहाँ में हम लोग अपना अपना जो भी टैलेंट है, जो भी जुनून है, 100% लगाना है और इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जाना है। और जितना भी दुनिया में जो फेमस सक्सेसर लोग निकला है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से धोखा खा के ही आया है। जो भी सक्सेस लोग दुनिया में अभी निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी मतलब फेलर होते होते वो सक्सेस बना है। इसलिए ये भी शुक्रिया अदा करें कि बड़ा लोग, क्योंकि जो भी धोखा खाया आपने जिंदगी में, तो इसका मतलब है कि आप एक दिन जरूर सक्सेस बनेंगे। 100% ऊपर का दुआ है। तो इसलिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया ऊपर ने, जो एमएसटी ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म, इसमें हम लोग सब मिलके अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे, अपना अपना जुनून को मतलब साकार करेंगे, तो एमएसटी को बहुत आगे लेके जाएंगे। मिलके दुनिया में एमएसटी का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम रघु चिरो, मैं आसाम से हूँ। साथ भी बोला था इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो थैंक यू सर। मैं आज के लिए इतना रखूंगा, क्योंकि टाइम भी तो नहीं है। तो थैंक यू शेखर अगेन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हमारे पाइपलाइन में बहुत लोग हैं अपनी ओपिनियन देने के लिए, तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम 5 लोगों की ओपिनियन हम डेली लिया करेंगे, तो उसको आप पहले ही एंट्री करा दिया करें, जिससे कि आपको इस पैनल लिस्ट में पहले से ऐड कर लिया जाएगा। तो 5 लोगों की डेली ओपिनियन रहा करेगी। और मेरे दोस्तों, ये जहां आप बैठे हुए हैं, ये केवल एमएसटी ब्लॉकचेन का ही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप इस नेशनल इंटरनेशनल मंच से कौन प्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन आगे आना चाहते हैं, कौन अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं, वो अपने फ्रेंचाइजी को अपना एंट्री करा दें और अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन का एक वीडियो भी उन्हें प्रेजेंट कर दें, जिससे कि वो हेड ऑफिस भेज करके और आपको इस लिस्ट में शामिल कर सकें, जो कि नेशनल जूम प्रेजेंट होता है यहाँ। तो ये मौका आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है, दूसरी जगह बस 1-2 लोग ही होते हैं, लेकिन यहाँ हर उस शख्स को मौका मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। एमएसटी ब्लॉकचेन तो प्रेजेंट हो रही है, उसको तो एसटीपीआई कर रहा है, उसकी चिंता मत करो, उसको तो सारा मीडिया करेगा, लेकिन हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, आज का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने फ्रेंचाइजी को अपनी एंट्री करा देना और अपना छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी उन्हें भेज देना, जिससे कि वेरीफाई हो सके कि हाँ, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, कोई टेक्निकल सेशन लेना चाहते हैं, या कोई होस्टिंग करना चाहते हैं, या कोई ब्लॉकचेन के बारे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सब सारी चीजें। बाकी अगर पूरा कोई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए 1-1, 2-2 मिनट के लिए आप यहाँ से अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, जैसे आज आपने दी है। तो थैंक यू दोस्तों, रात को मिलते हैं। बाकी जो लोग रह गए उनसे माफी चाहते हैं, उनको आगे टाइम दिया जाएगा, तो रात वाले सेशन में दे दिया जाएगा उनको। तो सुबह का भी रहता है और रात का भी रहता है, तो ये दोनों सेशन जो रहते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए रहते हैं। कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आज रात 9 बजे राइट टाइम, यही इसी लिंक से।
थैंक यू।